तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन, इस युवा तरंग कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आप सभी को ढेरों आशीषें, ढेरों कृपाएं देना चाहते हैं। पूरे मन से, पूरी भक्ति के साथ इस कार्यक्रम में भाग लें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन को प्रभु में रखिए। अपनी इच्छाओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें और आराधना करें। हमारे साथ मिलकर गाएंगे। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को है। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाइए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मिलके और एक बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और मेरा आपसे अनुरोध है, आगे बढ़ें, कार्यक्रम के साथ और आगे भी जुड़े रहें और भी अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित करें। ये संसार बहुत ही मोहक है। संसार की चीज़ें लुभाने वाली हैं और विशेष करके आपकी इस उम्र में आप बहुत ज़्यादा ही लुभाए जाते हैं। सांसारिक बातें, संसार की चीज़ें, आकर्षक चीज़ें, आकर्षक लोग, संपत्ति, अन्य चीज़ें आकर्षित करने लगती हैं और अनायासी युवावस्था में हम उसमें फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सच्चाई को जाना है। इतने मोहक दुनिया को छोड़कर प्रभु के साथ गहराई से जुड़ गए हैं। आज हम एक ऐसे संत के बारे में सुनेंगे, सियना की संत कैथरीन। बहुत ही आकर्षक उनका जीवन है, उनकी जीवनी है। हमें उनके जीवन के बारे में समझाएंगी बहन फाल्गुनी। हम उनको ध्यान से सुने। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे नौजवान भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचनों को पुनः एक बार सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। संत योहन अपने पहले पत्र में अध्याय 2 वचन 15 से 17 में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ना तो संसार को और ना संसार की चीज़ों को प्यार करो, क्योंकि जो संसार और संसार की चीज़ों को प्यार करता है उसमें पिता का प्यार नहीं है। संसार में जो आँखों का लोभ, शरीर की वासना और धन संपत्ति का जो घमंड है, ये सब पिता से नहीं आता। संसार और संसार की वासना समाप्त हो रही है, पर जो ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं वो युग युगों तक बने रहते हैं। सच है ये, जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं वो युग युगों तक बने रहते हैं।
आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में मनन करने वाले हैं, एक ऐसे संत के जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम गहराई में देखने वाले हैं, जिनके ज़िंदगी में यह वचन वाकई में पूरा हुआ, जो प्रभु से बेशुमार प्यार करती थी, जिनका जीवन प्रभु के लिए ही समर्पित था। परमेश्वर और उनकी इच्छा के अलावा उनकी ज़िंदगी में और कोई हेतु या लक्ष्य या ध्येय नहीं था, जिनकी उम्र बहुत कम रही। इस पृथ्वी पर उनका भौतिक शरीर केवल 33 साल तक वो जीती रही। अपने प्रभु और अपने दूल्हे यीशु के उम्र के समान ही ये और कोई नहीं है, संत कैथरीन ऑफ सियाना, और जिन्होंने अपने इस छोटी कम आयु में इतना कुछ उन्होंने हासिल किया। उन्होंने संसार और संसार में अपने कार्यों से, अपनी शिक्षाओं से, अपने वचनों से और अपने जीवन से इतना उन्होंने प्रभावित किया है कि कलीसिया ने उनको डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी है। एक ऐसे समय में जब स्त्रियों को, महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, उस समय में कलीसिया ने संत टेरेस ऑफ आविला के साथ साथ संत कैथरीन ऑफ सियना, उनको भी डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि से सुसज्जित किया है। हालेलुया। संत कैथरीन परमेश्वर के हाथों में कितना महान उपकरण बने। शी वॉज अ मार्वलस इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, कि उसके द्वारा कलीसिया सशक्त हुआ, प्रभावित हुआ, और वो इतनी निडर थी, इतनी साहसी थी, और इस निडरता से वो उस समय के संत पिता को भी उनकी बातों को मान्य करना पड़ा। बल्कि it is said that she was instrumental in reinstituting the papacy to Rome. उस समय संत पिता ग्रेगरी, जो फ्रांस में एविग्नोन नामक शहर में जिनका निर्वासन हुआ था, वो खुद वहाँ जाकर संत पिता से बात करने पर उनको मनाकर वो उनको पुनः एक बार रोम में स्थापित करती है। और इस कारण से कलीसिया ने उन्हें रोम और इटली की पेट्रन सेंट का नाम घोषित किया है। तो आज हम इसी संत के बारे में हम और थोड़ा मनन करने वाले हैं, बल्कि उनके अनेक शिक्षाएं, उनकी प्रार्थनाएं, उनके तकरीबन 400 पत्र, ये सारी उनकी जो बातें हैं और परमेश्वर के साथ उनका जो वार्तालाप, ये सारे एक ग्रंथ में सब कुछ संग्रहित किया गया है, जिसका नाम है डायलॉग। और वो आज तक अनेक हमारी कलीसिया को प्रभावित कर रही है, और अनेक कलीसिया के पंडित आज भी उस पर मनन चिंतन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस महान संत, जो एक साधारण नारी रही, उसकी ज़िंदगी से हम क्या शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया। इटली राष्ट्र के सियाना नामक शहर में एक साधारण परिवार में कैथरीन परिवार की 25वीं संतान थी, और उसकी जुड़वा बहन जियोवाना, उसका भी जन्म हुआ था। और ये 1300 सदी में 1347 के साल में उनका जन्म हुआ, 24 मार्च को। पर संत कैथरीन के अनेक भाई बहन और उसकी जुड़वा बहन, ये बाल्य अवस्था में ही उनका निधन हो जाता है, क्योंकि उस समय इटली में ब्लैक डेथ की महामारी सब जगह फैली हुई थी। बताया जाता है कि संत कैथरीन बचपन से ही वो इतनी आनंदित, प्रफुल्लित मन से रहती थी कि उसके माता पिता भी
चौंक जाते उसके इस स्वभाव को लेकर। और वो बहुत भक्तिमय रहती, बल्कि 6 साल की उम्र में ही उसे दिव्य दर्शन होने लगे। एक बार जब वो कलीसिया से वापस आ रही थी तो रास्ते में ही उसने देखा स्वर्ग में प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान है और प्रभु यीशु उसे आशीष दे रहे हैं। और इस दिव्य दर्शन के पश्चात उसका हृदय और परमेश्वर की ओर आकर्षित होता रहा। बल्कि कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में ही उसने एक वादा लिया। उसने प्रभु को अपना कुंवारापन समर्पित किया। उसने आजीवन कुंवारी रहने का उसने प्रण लिया, उसने व्रत लिया और यीशु को अपना दूल्हा मान के चली। और वो निरंतर प्रभु यीशु, अपने दूल्हे राजा और माँ मरियम से प्रार्थना करती कि वे उन्हें पाप के कलंक से सदैव बचाए रखे। और उसका बालपन इसी तरीके से भक्ति में, प्रार्थना में, प्रभुमय जीवन बिताने में रहा। वो परिवार की सेवा करती रही, बड़े लगन से, बड़े प्रेम से वो सेवा करती रही। और किसी ने जब पूछा कि वो किस तरीके से इतने लगन से सेवा करती है, तब उसने कहा कि मैं अपने पिता को प्रभु यीशु के स्वरूप में देखती हूँ, मैं अपने माँ को माँ मरियम के स्वरूप में देखती हूँ और अपने भाई बहनों को मैं प्रेरितों के रूप में देखती हूँ और इसी मनोभाव से मैं उनकी सेवा करती हूँ। इस तरीके से उसका बचपन बीता। और जब वो 13 साल की हुई तब उसके माता पिता चाहते थे कि उसका विवाह कराया जाए। इसे अनेक रिश्ते आने लगे, पर उसका मन परमेश्वर में लगा हुआ था। उसका ध्यान अपने ईश्वर, अपने प्रभु में ही लगा हुआ था। उसे इन बातों में तनिक भी रुचि ना थी। पर जब वो 15 साल की हुई तब उसकी बड़ी बहन का निधन हुआ और इसलिए माता पिता ने जोर दिया कि वो उनके पति से उनका विवाह कराया जाए। वो एकदम कड़क रूप से इनका विरोध करने लगी, क्योंकि वो नहीं, उसने वादा प्रण लिया था कि वो केवल यीशु की बनी रहेगी। और इस कारण से उसने घोर उपवास शुरू किया। उसने अपने सुंदर बालों को भी काट दिया। आखिरकार में माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी और वो उसे और इस पर जोर नहीं दे रहे थे। 16 साल की उम्र में वो इतनी प्रभावित हो गई संत डोमिनिकन संस्था के धर्म बहनों को, उन बहनों को देखकर, तीसरे ऑर्डर को देखकर, तो उन्होंने उसमें प्रवेश किया। और 16 साल की उम्र से वो परमेश्वर में ही बस लीन रहने लगी। परमेश्वर के कार्यों को वो बहुत अनेक किताबों को पढ़ने लगी, अनेक कलीसिया के पंडितों को पढ़ने लगी, धर्म ग्रंथों को वो और पढ़ने लगी। इस तरीके से वो ज्ञान में बढ़ी। इस दौरान संत कैथरीन यीशु से निरंतर प्रार्थना करती। वो जानती थी कि उसका हृदय प्रभु में है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा दिल पूर्ण रूप से प्रभु की ओर समर्पित नहीं है। इसलिए वो प्रभु यीशु से निरंतर प्रार्थना करती, प्रभु मेरा दिल ले लो, प्रभु मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा दिल, मुझे एक ऐसा ही दिल चाहिए जो पूर्ण रूप से आपका हो। और कहा जाता है कि प्रभु यीशु एक दिन स्वयं उसको आकर दिव्य दर्शन में उसके सामने प्रकट होते हैं और यीशु ने कहा दे दो। तब उसने वो चौंक गई और पूछा क्या दूं? और यीशु ने कहा दे दो। कह रही थी ना दिल ले लो, दिल ले लो, मैं दिल लेने ही आया हूँ। वो सोच नहीं पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि दिल के बगैर मैं कैसे जीऊँगी। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका दिल ले लिया। उसने दर्शन में ये सब देखा। वो घबरा गई और दौड़ती हुई गई अपने कन्फेसर के पास। फादर, जिसको ब्लेसिड कहा जाता है, ब्लेसिड रेमोंडो ऑफ कापुआ,
जिन्होंने अपने ग्रंथ में ये सब लिखा है, जिन्होंने संत कैथरीन के जीवन के बारे में एक बायोग्राफी लिखी है, और वो बताते हैं कि वो आकर उन्होंने जब कहा कि मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं है, तो वो समझ नहीं पाए, वो सोच रहे थे कि ये पागल हो गई है। पर 3 दिन के बाद जब यीशु पुनः एक बार दर्शन में आए तो उनके हाथों में एक चमकता हुआ दिल लेकर आए, और ठीक वैसे ही उसके हृदय में, उसके शरीर में उसको दे दिया। इस दर्शन के बाद कैथरीन का जीवन अलग हो गया। वो परमेश्वर के प्रेम से भरी गई, और जैसे प्रेम उमड़ रहा था, जैसे भविष्यवाणी की गई है नबी एजेकियल के द्वारा कि मैं तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय दूंगा। यह वचन उसके जीवन में शारीरिक रूप से ये पूर्ण हुआ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी मांग सकते हैं, हमें भी मांगना है संत कैथरीन की मध्यस्थी के द्वारा कि मुझे भी प्रभु एक नया दिल दीजिए, एक नया हृदय, एक नई आत्मा दीजिए, एक ऐसा हृदय जो आपके प्रेम के लिए यानी जल रहा हो। अगर हमारा दिल कठोर है, पत्थर समान है, तो उसमें प्यार कैसे आ सकता है? जैसे संत जॉन मैरी वियानी कहते हैं कि एक हाथ में अगर आप पत्थर ले लो और एक हाथ में अगर आप स्पॉन्ज ले लो, तो पत्थर को आप कितना भी निचोड़ोगे, पत्थर में से कुछ नहीं निकलेगा। पर एक स्पंज में जिसमें पानी है, तो वो आप निचोड़ोगे तो पानी निकलेगा। तो वैसे ही हमारा हृदय अगर रक्त मांस का हृदय है, जिसमें पवित्र आत्मा का जल है, तो वो जब निचोड़ा जाता है तो प्रभु के कार्य में प्यार प्रवाहित होगा। तो संत कैथरीन के जीवन से हम देख सकते हैं कि प्रभु ने ये साबित करके दिखाया है कि हम जब मांगेंगे वाकई में हमें एक नया हृदय दिया जाएगा। और आगे चलकर बताया जाता है कि उसको एक ऐसा सुंदर दिव्य दर्शन हुआ कि जहाँ पर उसकी एक अलौकिक विवाह हुआ है प्रभु यीशु के साथ, अ मिस्टिकल मैरिज विद जीसस, जहाँ पर उन्होंने देखा यीशु आए, माँ मरियम आई, और संत पौलुस और संत योहन आए, और दाऊद भी आए। और उस समय माँ मरियम ने एक जैसे दुल्हन को दूल्हे के हाथों में सुपुर्द किया जाता है, माँ ने संत कैथरीन का हाथ यीशु के हाथों में थमाया, और यीशु ने उसकी उंगली पर एक हीरा जड़ित एक अंगूठी उसको पहना दी। और उस दर्शन, वो एक मिस्टिकल मैरिज रहा, और उस दर्शन के बाद वो अंगूठी आजीवन भर कैथरीन के उंगली पर बनी रही। कोई नहीं देख पा रहा था, पर वो देख पा रही थी। हालेलुया। संत कैथरीन केवल प्रभु की बातों में मनन चिंतन करने से वो तृप्त नहीं रही, बल्कि पड़ोसी का प्रेम उसके हृदय में जल रहा था, और इसलिए वो अनेक रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने लगी। बल्कि ऐसे नाइलाज बीमार रोगी, पीड़ित जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, कैथरीन और उनके साथी ऐसी सेवा में लगे। तो उसका हृदय भी बस प्रभु का कार्य करने में आगे बढ़ा। उस दौरान उसने अनेक पत्र भी लिखे, और इस तरीके से आगे बताया जाता है कि जब वो 28 की उम्र की हुई, तब प्रभु ने उसे और एक तोहफा प्रदान किया। प्रभु ने अपने ही घाव उसे दिए, जिसको हम स्टिग्मेटा कहते हैं। और ये ऐसे घाव थे जो संसार के लिए अदृश्य थे, पर कैथरीन रोज़ाना अपने शरीर में उसको अनुभव करती थी। वो प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी बनी, और वो केवल उसकी जो भक्ति थी पवित्र यूकरिस्ट के लिए, बल्कि वो उसका भोजन केवल प्रभु की बेदी का जो भोजन था, जीवन की रोटी, उसी से वो अपने शरीर को तृप्त करती थी। वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी, पर उसने अपना जीवन प्रभु में समर्पित किया, और 33 साल की उम्र में उसने परमेश्वर में अपनी आत्मा को लीन किया। तो एक उसका जीवन ये प्रकट करता है
It is not how long we live, but how we live for the Lord. हमारे जीवन की आयु कितनी लंबी है ये इतना मायने नहीं रखता, बल्कि आपने अपने जीवन में हर एक पल में क्या ईश्वरीय इच्छा को पूरी करने में आप लगे रहे तो आपका जीवन वाकई में अर्थमय होगा। अब हम संत कैथरीन के जीवन से उनकी कुछ बातों पर मनन करें और इस शिक्षा को अपने हृदय में ग्रहण करके हम आगे निकलेंगे, क्योंकि हर एक संत का जीवन कुछ हमें सिखाता है, प्रेरणा देता है, हमें कहीं पर राह दिखाता है। तो उनकी कुछ शिक्षाओं पर हम मनन करेंगे। सर्वप्रथम एक बहुत सुंदर शिक्षा जो मैंने शुरुआत में ही बतलाई, संत कैथरीन कहती है, बी हु गॉड वॉन्ट्स यू टू बी एंड यू विल सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। हालेलुया। तो इस वचन और इस शिक्षा से हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर ने संसार को जब रचाया है तो सब कुछ को एक सही स्थान दिया है। आकाश के तारों को लेकर, चांद सितारों को लेकर, और इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं सबके लिए प्रभु ने एक स्थान बनाया। प्रभु ने खुद उसकी सृष्टि की है और प्रभु ने आपकी सृष्टि की है। तो हमें परमेश्वर ने जिस योजना तहत बनाया है वही हमें बने रहना है। हमें दूसरों के ढांचे में अपने आप को नहीं ढालना। इसे संसार और संसार के तौर तरीकों से हमें नहीं चलना। इसके लिए संत कैथरीन कहती है, टू बी हु गॉड वॉन्ट्स अस टू बी, हमें उस ईश्वर के साथ समय बिताना अनिवार्य है। प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में प्रकट करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो वाकई में हम अपना कार्य इस संसार में पूर्ण कर पाएंगे। जैसे यीशु ने कहा, मैंने अपना कार्य किया है, पिता, आई हैव फिनिश्ड द वर्क दैट यू हैव आस्क्ड मी टू डू। वैसे ही संत कैथरीन ने अपना कार्य किया। दूसरी बात, संत कैथरीन कहती है, लॉर्ड टेक मी फ्रॉम माई सेल्फ एंड गिव मी टू योर सेल्फ। उसकी प्रार्थना रहती, जैसे मैंने कहा ना, वो कहती थी कि मेरा दिल ले लो। तो हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तू मेरा जीवन ले ले और तेरा जीवन तू मुझे दे दे। तो वाकई में हमारा पापमय जीवन प्रभु को हम समर्पित कर रहे हैं और प्रभु का दिव्य जीवन हम प्राप्त करते रहेंगे। उसकी एक तीसरी बात, वो कहती है, नथिंग ग्रेट इज एवर अचीव्ड विदाउट मच एंड्योरिंग। आज के संदर्भ में ये वचन बहुत मायने रखता है, विशेषकर हम युवा पीढ़ी के लिए, जब हमारी सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, जब हम कुछ झेलना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते। तो वो क्या कहती है, अगर हमें कुछ अचीव करना है, हमें ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो हमें we'll have to endure। जो अंत तक धीर बना रहता है उसी को मुक्ति मिलती है। इससे इसमें ढारस, धैर्य, हिम्मत की ज़रूरत है, और संत कैथरीन का जीवन इस वचन को पूरा करता है। वो साहसी बनी रही। उनका जीवन वाकई में एक निर्भीकता का एक मिसाल है, और इसलिए वो ये भी कहती है कि प्रोक्लेम the truth in a million voices, proclaim the truth in a million voices and do not be silent through fear। भय आदमी को, डर के कारण आदमी सत्य के मार्ग पर चल नहीं पाता। आज एक ऐसे संसार में हम जी रहे हैं जहां पर अनेक आधे सत्य या तो झूठ का बोलबाला है। सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस सब के द्वारा अनेक बातें फैलाई जाती है, जिसमें सत्य तो जैसे 1% ही होगा, अधिकतर
सब कुछ झूठ ही बाहर फैलाया जाता है। तो अगर हम ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें उस सत्य के मार्ग पर चलना है, और इससे हमें निडर होना ज़रूरी है। पर जब हम सत्य को भी प्रकट करते हैं तो हमें जानना है कि वो, हमें पूरा एहसास होना चाहिए कि वो सत्य ही है। और आखिरकार में वो कहती है, गॉड इज क्लोजर टू अस देन वाटर टू अ फिश। ये एहसास होना, यीशु ने कहा तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूँगा। एक मछली जिसे पानी में रहती है, वैसे ही हमें प्रभु में रहना है। और ये अनुभव कि प्रभु हर समय मेरे निकट है, वो मुझे मदद करेंगे, वो मुझे सहायता देंगे। अगर इस तरीके से हमारा अनुभव बना रहा और ये सत्य अगर हमारे हृदय में अंकित रहा कि प्रभु मेरे इतने निकट है, पानी में जैसे मछली है उससे भी ज़्यादा निकट मेरे प्रभु है, क्योंकि वो ईश्वर मुझ में निवास करते हैं। पवित्र आत्मा तुम में बने रहेंगे। ये सत्य को हमें कदापि नहीं भूलना है। प्रभु यीशु ने भी तो कहा, अंतिम वचन याद रखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस संत के जीवन से, उनकी शिक्षाओं से और उनकी ज़िंदगी की गाथा से हम प्रेरणा प्राप्त करें और उन्हीं की मध्यस्थी से हम प्रभुमय बने, निडर बने, सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें और अपना जीवन अर्थमय बनाएं। संत कैथरीन ऑफ सियना, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जय यीशु। धन्यवाद बहन फाल्गुनी, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, हमारी बहन की सुंदर प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद देते हैं महान उदाहरण संत कैथरीन के लिए। आज इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, संसार भर के सभी युवक युवतियों के लिए, विशेष करके हमारे विश्वासी युवक युवतियों के लिए प्रज्ञा का वरदान दीजिए। युवावस्था एक बहुत ही नाजुक अवस्था है प्रभु। आसानी से दुनिया के चक्काचौंध में युवा खो जाते हैं। इस संसार में कितने ही युवा खो गए हैं, अश्लीलता में, गंदे और गलत रिश्तों में, वासना में, वासनापूर्ण आदतों में, नशे में, मीडिया में, भोग विलास में। प्रभु यीशु तूने कहा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ढूंढ लीजिए यीशु, उनको बचा लीजिए, उनको भी प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि वे सही मायने में संसार को समझ सकें, ये जान सकें कि ये संसार मिटने वाला है या कुछ भी टिकाऊ नहीं है। ये युवावस्था भी मिटने वाली है, ये भी बदलने वाली है। हमारे युवक युवतियों को प्रज्ञा का वरदान देना यीशु। तू युवा था, तूने चलकर दिखाया है जीवन के मार्ग पर, पिता के बताए हुए मार्ग पर। प्रभु यीशु एक एक युवक युवती को इस समय आशीर्वाद देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। एक सुंदर गीत है, जग सारा झिलमिल है, टले ओ टले। सुनेंगे उसको, उस पर मनन करेंगे। सबको जय यीशु। जग सारा झिलमिल है, टले ओ टले, एक तू ही है प्रभु जो कभी ना टले। जग सारा झिलमिल है, टले ओ टले, एक तू ही है प्रभु जो कभी ना टले। जग सारा झिलमिल
सारा झिलमिल है टले ओ टले, एक तू ही है प्रभु जो कभी ना टले। जग सारा झिलमिल है टले ओ टले, एक तू ही है प्रभु जो कभी ना टले। क्या है लाया क्या जाएगा साथ सोच ले, क्या है लाया क्या जाएगा साथ सोच ले। कर्म ही संग जाए तेरे यही जान ले, यही जान ले। जग सारा झिलमिल है टले ओ टले, एक तू ही है प्रभु जो कभी ना टले। जग सारा झिलमिल है टले ओ टले, एक तू ही है प्रभु जो कभी ना टले। हर डगर पर हर जिगर में तमस